कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग में बस ख्याल ही ख्याल चल रहे हैं, इतने ज्यादा कि असल में जीना ही भूल गए हैं। आज हम इसी सोच की भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता समझेंगे। चलिए इसे और गहराई से जानते हैं। हाँ, ये एक बहुत बहुत ही जाना पहचाना एहसास है ना? हम भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं कि जो पल अभी हमारे हाथ में है वो फिसल जाता है। और पता है, ये सिर्फ एक एहसास नहीं रहता, धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है। तो चलिए जरा इस भूल भुलैया के अंदर झांकते हैं, देखते हैं कि आखिर ये बनती कैसे है और हमें कैसे अपने जाल में फंसा लेती है। और ये चक्कर है ना, सबसे ज्यादा तंग करता है रात में। जब दिन का सारा शोर शांत हो जाता है, तब हमारा दिमाग इन्हीं सवालों से गूंजने लगता है। और ये एक ऐसी दिमागी थकान है जो सच कहूं तो शारीरिक थकान से कहीं ज्यादा तोड़ देती है। इसी को तो कहते हैं ओवरथिंकिंग। मतलब ये एक तरह से हमारी दिमागी एनर्जी की बर्बादी है। हमारा दिमाग किसी एक समस्या को सुलझाने की कोशिश में उसी के चारों ओर गोल गोल घूमता रहता है, कोई हल नहीं निकलता और बस खुद को थकाता रहता है। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? कि हम खुद ही अपनी आज़ादी के दुश्मन बन जाते हैं। हमारा अपना ही दिमाग, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत होना चाहिए, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, हमारा कैद खाना बन जाता है। लेकिन ये जो क्या होगा अगर वाला डर है, ये आता कहाँ से है? चलिए इसकी जड़ों तक चलते हैं और उन बहानों को देखते हैं जो हमारा दिमाग हमें एक्शन लेने से रोकने के लिए बनाता है। ये तो सबसे आम बहाना है। हम सोचते हैं, अरे एक दिन आएगा जब सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा। लेकिन सच तो ये है कि वो सही समय कभी आता ही नहीं। और ये दूसरा वाला तो और भी चालाक है। चलो थोड़ा और सोच लेते हैं। इससे हमें लगता है कि हम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, है ना? पर असल में हम सिर्फ काम को टाल रहे होते हैं। ये एनालिसिस के नाम पर एक तरह का दिमागी जैम है। फिर आता है सबका पसंदीदा, कल देखेंगे। कल एक ऐसा शब्द है जो हमें एक झूठी तसल्ली देता है। हम अपनी सारी उम्मीदें और जिम्मेदारियां कल पर डाल देते हैं और इसी चक्कर में अपना आज गंवा बैठते हैं। तो सीधी सी बात यह है, परफेक्ट मोमेंट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये बस एक कहानी है, एक बहाना है। जो लोग कामयाब होते हैं ना, वो किसी पल का इंतजार नहीं करते, वो किसी भी पल को पकड़कर उसे परफेक्ट बना देते हैं। तो सवाल यह है कि इस जेल से, इस भूल भुलैया से बाहर कैसे निकले? जवाब बहुत सीधा है, लेकिन हाँ, आसान नहीं है। चलिए उस चाबी को ढूंढते हैं जो हमें आजादी दिला सकती है। और ये इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। ध्यान से सुनिएगा। क्लैरिटी ज्यादा सोचने से नहीं आती, क्लैरिटी एक्शन लेने से आती है। रास्ता तब तक धुंधला ही दिखेगा जब तक उस पर पहला कदम नहीं रखा जाता। तो शुरुआत बड़े बड़े पहाड़ों को हिलाने से नहीं करनी है, शुरुआत करनी है छोटे छोटे कदमों से। एक छोटा सा फैसला, बिना ज्यादा सोचे, कोई एक काम, भले ही थोड़ा डर लगे, बस एक बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। पहली बार में डर लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन जैसे उस डर का सामना होता है ना, तो समझ आता कि अरे ये डर तो असलियत से ज्यादा हमारे दिमाग में ही बड़ा था। लेकिन एक और बड़ा राक्षस है जो रास्ते में खड़ा है, और वो है लोग क्या कहेंगे का डर। ये एक ऐसा डर है जो हमें दूसरों की उम्मीदों का कैदी बना देता है। एक सच बात यह है कि लोग तो हमेशा ही कुछ न कुछ कहेंगे। अगर कोई कुछ नहीं करता तो भी बातें बनेंगी, और अगर कोई कुछ बहुत बड़ा कर जाता तो भी बातें बनेंगी। तो फिर क्यों ना वही किया जाए जो हमारे दिल को सुकून दे, जो हमें खुशी दे। क्योंकि आखिर में ये जिंदगी हमारी है, कहानी हमारी है, और इस कहानी के मेन कैरेक्टर भी हम ही हैं। तो फिर अपनी कहानी का कंट्रोल किसी और के हाथ में क्यों देना? अब वक्त है अपनी कहानी की कलम अपने हाथ में लेने का। तो अब जब हमने डर को समझ लिया है, तो चलिए मन की शांति की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। एक ऐसा तरीका जो उस वक्त काम आ सकता है जब विचारों का तूफान फिर से उठने लगे। जब भी ऐसा लगे कि ख्याल हावी हो रहे हैं, तो बस ये आसान सी टेक्निक अपनानी है। एक गहरी सांस लेनी है, आंखें बंद करनी है और मन में दोहराना है, मैं ठीक हूं, सब ठीक हो जाएगा। और फिर एक संकल्प, मुझे बस आगे बढ़ना है। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखनी है, हर इंसान स्ट्रांग है, काबिल है, और जैसा भी है बिल्कुल वैसा ही काफी है। बस जरूरत है तो खुद पर थोड़ा भरोसा करने की। तो इस पूरी बातचीत का सार, इसका निचोड़ बस इतना ही है कि जिंदगी सिर्फ सोचने के लिए नहीं, जीने के लिए है। हाँ, सोचना समझना जरूरी है, प्लानिंग जरूरी है, लेकिन तब तक ही जब तक वो हमें जीने से ही ना रोक दे। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, जिंदगी आगे बढ़ रही है, वो किसी का इंतजार नहीं कर रही, तो फिर हम क्यों रुके हुए हैं?